जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। इसी तरीके से आप स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही मेरी उस ऊपर वाले से प्रार्थना है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपकी यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें मैथ्स के सिलेबस की बात करने वाला हूँ। यूपी बोर्ड हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम वाले बच्चों के सिलेबस की बात करने वाला हूँ। काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया क्या हिंदी जो यूपी बोर्ड है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम का क्या सिलेबस अलग अलग होता है क्या। तो मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो यूपी बोर्ड होता है, उन दोनों का सिलेबस कोई डिफरेंट नहीं होता है, सेम सिलेबस होता है। फ़र्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप यूपी बोर्ड हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, अब फ़र्क क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो बच्चों ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जैसे मान लीजिए हिंदी जो सब्जेक्ट होता है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में सेम होता है यूपी बोर्ड के। अब बात करें इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम वाले बच्चों के लिए सेम होता है। अब बात करें अगर जैसे मैं बात करता हूँ मैथ्स सब्जेक्ट की, तो मैथ्स जो होते हैं वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों में हिंदी में होती है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों में इंग्लिश में होती है। अगर यही एसएसटी की बात करें, जिसे हम सोशल साइंस बोलते हैं, हिंदी में सामाजिक विज्ञान, तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों में हिंदी में होती है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों में इंग्लिश में होती है सोशल साइंस। ठीक, अगर मैं बात करूँ साइंस की, यानी जिसे हिंदी में विज्ञान बोलते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों में ये हिंदी में होते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों में ये इंग्लिश में होता है, और दोनों में ही ये सिलेबस सबके सब्जेक्ट के सेम होते हैं। अब मैं बात कर लूँ कि ये 5 जो सब्जेक्ट है वो लगभग तो सेम ही रहते हैं हर जगह, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ठीक है, एसएसटी। अब बात करते हैं जो सब्जेक्ट नंबर 6 है, वो हर स्कूलों में अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में हो सकता है संस्कृत भाषा चलती हो, जो सब्जेक्ट नंबर 6 है, जो 6वां सब्जेक्ट है। किसी स्कूल में 6वां सब्जेक्ट है कंप्यूटर ले लेते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो कंप्यूटर इंग्लिश में होगी, हिंदी मीडियम में बच्चा है तो कंप्यूटर हिंदी में होगी, ठीक है। अब हो सकता है किसी स्कूल में आर्ट्स हो, तो ये सब्जेक्ट होते हैं। आपके स्कूल में जो 6वां सब्जेक्ट वो क्या चलता है, आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। बहरहाल फ़िलहाल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस की। तो चलिए वीडियो को बड़ा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, चलिए हम डिस्कस करते हैं आपके सिलेबस की, जिसे हिंदी में बोलते हैं पाठ्यक्रम क्या क्या है यूपी बोर्ड में। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो आपका पेपर है वो 3 घंटे का होगा, ठीक है। इसमें जो है 70 मार्क्स आपको लिखने के मिलेंगे, जो पेपर आप वहाँ पर बोर्ड कॉपी लिख के आएंगे, और जो 30 मार्क्स है वो आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, जो इंटरनली मिलता है, आंतरिक मूल्यांकन जिसे बोलते हैं। अब हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। इकाई का नाम, तो आपके सिलेबस में टोटल 7 यूनिट हैं, मतलब 7 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई की बात करें, इसमें संख्या पद्धति आती है। ये बात करें तो संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति जो है वो आपका संख्या पद्धति फर्स्ट यूनिट से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और बात करें सेकेंड यूनिट, जो दूसरी इकाई है उसको बोलते हैं बीज गणित, ठीक है। बीज गणित को इंग्लिश में बोलते हैं एलजेब्रा, और संख्या पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम, ठीक। तो सेकंड जो यूनिट है जिसे बोलते हैं बीज गणित, यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एलजेब्रा, इससे आपके 18 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी यूनिट से बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की, थर्ड इकाई की, जिसे वो हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक। अब फोर्थ यूनिट की बात करें, जिसे बोलते हैं ज्यामिति, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री से, इस यूनिट से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अब बात करते हैं फिफ्थ यूनिट की, तो फिफ्थ यूनिट में आपका आता है त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री से आपके 12 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 6 यूनिट की, यानी 6वीं इकाई की। तो इस 6वीं इकाई का नाम है मेंसुरेशन। इसमें आपके 10 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसके बाद करते हैं लास्ट यूनिट 7 यूनिट, जिसे बोलते हैं सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ठीक। इनसे आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है एग्ज़ाम में। तो इन यूनिट से इतने मार्क्स से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे, और टोटल जो मिला के होता है वो है 70 मार्क्स का पेपर आपका यूपी बोर्ड में बनता है, ठीक है। अब आइए आगे डिस्कस करते हैं कि इस जैसे पहली यूनिट में कौन से चैप्टर होंगे और उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा, सेकेंड यूनिट में कौन से चैप्टर होंगे, उन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा। इसी तरह 7 यूनिट का डिस्कस करते हैं बच्चों। सो प्यारे बच्चों, अब हमारी फर्स्ट यूनिट आ चुकी है, और फर्स्ट यूनिट का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति
इसे इंग्लिश में बच्चा बोलते हैं नंबर सिस्टम। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं वीडियो को तो यहाँ पर मैं नंबर सिस्टम नाम बोलते जा रहा हूँ इंग्लिश में, आप इसको नोट कर लीजिए चाहे, ठीक। तो संख्या पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसके अंदर हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसके अंदर जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएँ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, इंग्लिश में इसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और उदाहरण सहित √2, √3, √5। ये जो अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, ठीक है। ये जो हमारे इरेशनल नंबर है, ये जो अपरिमेय संख्याएं का है, इसकी हम क्या करेंगे, प्रूविंग √2, √3 एंड √5, ये आपका प्रूविंग में है, ठीक। यही सिलेबस में √2 के लिए, √3 के लिए, √5 के लिए प्रूविंग के हम पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं, ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और √2, √3, √5 जो इरेशनल नंबर है इनकी हम लोग प्रूविंग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकेंड की। यूनिट सेकेंड को बोलते हैं, यूनिट सेकेंड हिंदी में नाम है बीजगणित, इंग्लिश में इसका नाम है अलजेब्रा, ठीक है। इस यूनिट सेकंड में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो पहला चैप्टर हम यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे बहुपद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, बहुपद के शून्यांक, ठीक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध, तो ये यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक। तो अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी समझ लीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये इंग्लिश में बोलते हैं। तो अगर यूपी बोर्ड का कोई भी बच्चा जो इंग्लिश मीडियम में है वो अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है तो ये जितना मैं बोलते जा रहा हूँ इनको इंग्लिश में राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बता चुका हूँ, फर्स्ट यूनिट से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं, सेकंड यूनिट से आपको 18 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यूनिट सेकंड में आपको फर्स्ट चैप्टर डिस्कशन कर चुका हूँ, और उस चैप्टर में कौन कौन से क्या क्या हमें पढ़ना ये बता दिया। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड के सेकंड चैप्टर की, और इस सेकंड चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो बताएं। पहले सेकंड चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। रैखिक समीकरण युग्म का मतलब समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक, 2 रेखीय समीकरण का जोड़ा, ठीक है। इसमें हम कौन कौन से इनको हल करने के लिए 2 विधियों के 2 मेथड है उसको सॉल्व करेंगे। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि से, दूसरी विधि है विलोपन विधि से, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकंड वाले को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड के थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 इज नॉट इक्वल टू 0, द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड तथा गुणनखंड द्वारा हल किया निकालना, द्विघात समीकरण का विविध कर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न। अब ये तो हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब मैं इंग्लिश में इसको डिक्टेट कर देता हूँ, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लें, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज नॉट इक्वल टू 0, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस only real roots by factorization, and by using quadratic formula, relationship between discriminant and nature of roots। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद है सिचुएशनली प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। द्विघात समीकरण के अंदर यानी जैसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद बात करें यूनिट सेकंड के चैप्टर नंबर 4 की, जिसे बोलते हैं समांतर श्रेणी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम लोग क्या, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, समांतर
सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लें, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग बाय डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। उम्मीद करता हूँ ये जो यूनिट सेकंड के जो चैप्टर्स हैं और उनके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड की। ठीक है, आइए यूनिट थर्ड की बात कर लेते हैं बच्चों। सो प्यारे बच्चों, अब हम आ चुके हैं यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, बट पहले ये मैं बता दूँ यूनिट थर्ड है क्या। यूनिट थर्ड है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है रेखा द्विमिमी। इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे और इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ एंड दूरी सूत्र पढ़ेंगे और विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन, इसे बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। और इसमें विभाजन सूत्र जिसे हिंदी में बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब इसका इंटरनली जो सेक्शन फार्मूला वो उसकी बात यहाँ पर पढ़ेंगे, एक्सटर्नली इसके अंदर नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट फोर्थ की बात कर लेते हैं बच्चा। तो यूनिट फोर्थ का नाम है ज्यामिति, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ज्योमेट्री। इस यूनिट फोर्थ के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंगल। ठीक, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण प्रति उदाहरण। ठीक, इसके अंदर जो हम पहले कहा है स्टेटमेंट, इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इसके अंदर, आइए देखते हैं, समझते हैं बच्चा लोगों। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बोल दे रहा हूँ, ये लाइन को इंग्लिश में आप लिख लीजिए। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides or in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। उम्मीद करता हूँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं खा पॉइंट की, यानी सेकंड पॉइंट की। क्या बोला जाता है, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में नोट कर लें, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने लिख लिया होगा। अब थर्ड यानी गा पॉइंट क्या पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और अंतरित कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हम अब क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख लीजिए। इफ़ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। अब घा वाले पॉइंट की बात करते हैं, जिसे फोर्थ पॉइंट बोलते हैं। चलिए, घा वाले पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों को एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। घा पॉइंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिख ले, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ। इफ़ इन टू ट्राइंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। उम्मीद करता हूँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने लिख लिया होगा। अब अड़ा पॉइंट की बात करते हैं। ठीक, लास्ट पॉइंट की, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होगा। इंग्लिश में बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नोट कर ले। इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। उम्मीद करते हैं जो यूनिट फोर्थ में पहला चैप्टर है उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें बात करते हैं, ये फर्स्ट नहीं ये सेकंड है। ठीक है, यहाँ सेकंड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं यूनिट फोर्थ में हमें सेकंड चैप्टर कौन सा पढ़ना है, जिसे बोलते हैं हिंदी में वृत्त और इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। ठीक है, और वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, इसमें का पॉइंट है। ठीक, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
ठीक है। अब का पॉइंट मतलब फर्स्ट पॉइंट इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसे इंग्लिश में कैसे क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश वन मीडियम वाले बच्चे नोट कर लें। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उम्मीद करता लिख लिया होगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने। अब खा पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हिंदी में क्या है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। उम्मीद करते हैं ये, और देखिए यहाँ पर जो यूनिट थर्ड है ये आपका पाँच नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट थर्ड से मिलेंगे, इकाई 5 से, और जो यूनिट फोर्थ है यानी इकाई 4 है उससे आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। सो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये जो आपको यहाँ पर डिस्कस किया गया, ठीक है, ये जो सिलेबस है ये आपका 2024 सेशन से 2025 सेशन के लिए है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ठीक ये जो सिलेबस मैंने आज आपको डिस्कस किया ये आपको अच्छे से बिंदास फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त समझ में आ गया होगा बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मुलाकात होगी। उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स के किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, कैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी यानी खंड आ, खंड बा, खंड सा, सी, ये सब के बारे में हम लोग खंड का, खागा, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और बता दूं, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर नंबर 1 जो कि यूनिट का फर्स्ट का है, आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 जो है बेटा वो यूनिट फर्स्ट का, यानी जिसे यूनिट फर्स्ट क्या है, संख्या पद्धति। इसमें जो चैप्टर पहला है इसे बोलते हैं संख्या, वास्तविक संख्याएँ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट वीडियो है वो वीडियो आपको हमारे एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस सिलेबस वाले जो आज मैंने डिस्कस किया है, इस वीडियो के नीचे जो पहला चैप्टर का आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है उसके वीडियो आपके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। आप परेशान मत होइए, इस चैनल पे आपको क्लास 10 से रिलेटेड सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कराएंगे हम लोग। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सिलेबस डिस्कस किया गया, कितने मार्क्स, कितने यूनिट और इस यूनिट के अंदर कौन कौन चैप्टर, उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये आपको अच्छे समझ में बिंदास फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त समझ में आ गया होगा बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी हम लोगों की। ठीक है, अब आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का इसकी जो पीडीएफ है सिलेबस की वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है इस वीडियो के, वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तो उस पर सारे वीडियोज़ आपको सारी पीडीएफ ये सारी मिलते रहेगी। ठीक है बच्चों, सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो में जो यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ 2025 का सिलेबस डिस्कस किया गया वो आपको बिंदास फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।